जम्मू कश्मीर के तीर्थ यात्रियों पर हमला और सियासत फिर गर्म। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिज़मा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई हमला नहीं बल्कि हमारे कल्चर पर सीधा वार है। उन्होंने कहा कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है मगर हमारी आस्था, हमारी एकता से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। आगे क्या कुछ कहती हुई नजर आई इल्तिज़मा मुफ्ती, सुनिएगा। हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है। इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। जी। दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए, आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड। सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे। उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी। तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही दिखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है। तो ये कैसे हुआ? अगर नॉर्मल सी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी होती तो आज बाइसरन जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहां पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मल सी नहीं है। अब जरूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन, हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस पर भी एक काफी सेटबैक। बिल्कुल। ये जो लोग इतने सारे, जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं, जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। And my deepest condolences to the families, who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है। इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। जी। दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए, आज भी जब यहाँ जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग
اپنا خون دینے گئے وہ کشمیری لوگ ہی ہیں. یو ہیو کشمیری ینگ مین ہو آر گوئنگ ٹو ڈونیٹ دیئر بلڈ. سو اٹس ایکسٹریملی کنڈیمنیبل. اور ایسے لوگ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں, مطلب اٹس جسٹ کیا بولے انسان. یہاں 5 لوگ آئے, انہوں نے اپنی جان گنوائی, وہ یہاں گھومنے آئے تھے, کشمیر دیکھنے آئے تھے, ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا آخری سفر ہوگا زندگی کا. کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان فیوچر, کیونکہ اسی روٹ سے ہماری ٹریڈیشنل سینچری روڈ یاترا بھی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے ابھی میڈیا کو اس کو یاترا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی ذمہ واری سے رپورٹنگ کرنی چاہیے, کیونکہ یاترا تو ابھی جولائی اگست میں ہوتی ہے, ابھی تو ہم اپریل میں ہیں. جب آپ ایسی ان نیسیسری اسپیکولیشن کریں گے, رپورٹنگ کریں گے, اس کی وجہ سے جو یہاں باقی ٹورسٹ بھی ہیں جو ابھی یہاں ہیں, پہلگام میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں, ان میں آپ گھبراہٹ کریٹ کریں گے, پینک کریٹ کریں گے, خدا نہ خواستہ وہ ابھی ہی نکلنا چاہیں گے. اٹس ناٹ گڈ کہ ہم ان کو ایسے محسوس کرائیں. وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیف, وی نیڈ ٹو میک دیم فیل سیکیور, جس میں میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. جی, تو ساتھ ساتھ میں ایل جی ایڈمنسٹریشن بھی اب ذمہ داری ہے, چونکہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہی جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کلیم ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوم وغیرہ ہے وہ باہر سے ہی دیکھا جا رہا ہے. میری جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان سے یہی اپیل ہوگی کہ آپ جلد سے جلد ایک پینل, ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کرائیں, اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے کیا, کیوں کیا, ان کا کیا موٹو تھا. بائیسرن جیسی جگہ میں اتنا بڑا ٹیرر اٹیک کیسے ہوا کہ وہ آئے, ملیٹنٹس آئے, سیدھے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے مارا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, ذمہ داری لینی چاہیے, اور جلد سے جلد ایک انکوائری سیٹ اپ کرنا چاہیے انہیں. تو یہ کلیم صحیح نہیں ہے کہ کشمیر ملیٹنسی سے فری ہے. آپ کے میں تھکی ہوئی ہوں ابھی, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. اگر نارمل سی ہوتی تو راجوری, پنچ جیسی جگہ میں ملیٹنسی ارپٹ نہیں ہوتی. اگر جموں کشمیر میں نارمل سی ہوتی تو آج بائیسرن جو ایک بہت پاپولر ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ ہے, وہاں پہ دن دہاڑے ٹورسٹ کو ایسے نہیں مارا ہوتا.